जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष का मार्च, संसद परिसर में सांसदों ने किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल। लोकसभा में नए ग्रामीण रोजगार बिल वीबी जी राम जी पर रात करीब 1:30 बजे तक चर्चा हुई। 98 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। जी राम जी बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह विकसित भारत के निर्माण का बिल है। जी राम जी बिल पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली, सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा, नाम बदलने के नाम पर गरीबों का हक छीना जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत है, पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सांसद दिनेश शर्मा बोले, बापू हमारे दिल में है, कांग्रेस को योजना में दलाली की गुंजाइश खत्म होने का दर्द है। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, ओवरऑल AQI 430 के पार, विजिबिलिटी कम होने से धुंध में छिपा अक्षरधाम मंदिर। एम्स इलाके में भी खराब श्रेणी में AQI, धुंध के चलते विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। इंडिया गेट इलाके में AQI 340 के पार, जहरीले स्मॉग छाने से विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली में आज से बिना PUC के गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, एयर पोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उठाया कदम। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर लगेगी रोक, सिर्फ BS6 गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाजत। पीएम मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा के आखिरी दौर में पहुंचे ओमान। राजधानी मस्कट में एयरपोर्ट पर डिप्टी PM ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी PM ने डिनर दिया। दोनों के बीच आपसी रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ओमान को बताया अटूट दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक रिश्तों की भूमि, कहा यह सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को नई गति देने का मौका है। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। पीएम ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत पर डांस किया। तिरंगा कपड़ों में सजे बच्चों ने किया डांस। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से दोपहर 2 बजे अल बराका पैलेस में मुलाकात करेंगे। रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिक राव कोकाटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस लिए। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने लिया फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। माणिक राव कोकाटे को निचली अदालत ने सुनाई है 2 साल की सजा। हाईकोर्ट से राहत न मिली तो विधायकी जाना तय है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा, तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में E-सिगरेट पी। अमित मालवीय ने X पर वीडियो शेयर किया। लोकसभा में तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार, कहा दिल्ली में ऐसे काम न करें जिससे पार्टी की छवि खराब होती हो। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग। आग में झुग्गी बस्तियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लगाया बड़ा आरोप, का SIR की वजह से नॉर्थ 24 परगना की घुनी बस्ती में सबूतों को मिटाने की साजिश है। RSS के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की मुस्लिम समुदाय से अपील, पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुस्लिम समुदाय भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करे तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में होसबोले ने सऊदी अरब और रूस का दिया उदाहरण, कहा सऊदी अरब में मंदिर के लिए मुसलमान भाइयों ने जमीन दी, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। जिला प्रशासन के साथ किसानों को हुई बातचीत। किसानों ने फैक्ट्री को MOU रद्द करने और सभी केस वापस लेने की मांग रखी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी न होने पर 7 जनवरी को फिर से महापंचायत का ऐलान है। किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई और दूसरे किसान नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर आधारित किताब अटल संस्मरण लॉन्च हुई। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व PM अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया। बताया किस तरह अटल जी के कहने पर PM मोदी आपकी अदालत में आए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने अनुभव शेयर किए। कहा वो किसी बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, बल्कि मेजॉरिटी की मान्यता को मंजूर करते। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सर्वधर्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने गुरु तेग बहादुर को नैतिक साहस की मिसाल बताया। कहा उनका जीवन और बलिदान पूरी मानवता के लिए। उत्तराखंड के चमोली में लगी भीषण आग, कई घर आग में जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। गुजरात के गिर सोमनाथ से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। कश्मीर के रहने वाले हैं अनीश और अहमद।
पुलिस दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। कानपुर में लगातार चलाई जा रही है अवैध घुसपैठ के खिलाफ चेकिंग अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लहरपुर सीतापुर रोड पर तालाब की जमीन को खाली करवाया गया। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन को खाली करवाया। गोंडा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। एसडीएम के नेतृत्व में करनालगंज मंडी को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्रशासन के कई बार कहने के बावजूद नहीं हटाया गया था अवैध कब्जा। मंडी परिसर में कार्रवाई से लोगों के बीच मचा हड़कंप। यूपी के जौनपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। एक तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। दोनों बदमाशों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। गाजियाबाद में किराएदार दंपति ने मकान मालकिन की हत्या कर दी। शव के टुकड़े कर बेड में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। किराया मांगने आई थी मकान मालकिन। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के औरा चिमेरा सोसाइटी की घटना है। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों को इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पुलिस के जवानों को आर्म्स खोलना, बांधना समेत फायरिंग के निरीक्षण भी किया गया। पुलिस जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो हुआ वायरल। जवानों की ट्रेनिंग पर बोले डीसीपी, कहा पुलिस कर्मियों ने सही तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला। बुजुर्ग को जमीन पर पटका। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग की जान बचाई। बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम को खदेड़ दिया। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हैं। गांव वालों का विरोध देखकर पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर भागने को मजबूर हुई। गांव वालों ने कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने हालात संभाला। पुलिस टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज हुआ है। हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई होगी। एमपी के जबलपुर में केंद्रीय जीएसटी ऑफिस पर सीबीआई की रेड। 4 लाख रुपए रिश्वत लेते जीएसटी का इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ। होटल कारोबारी पर 1 करोड़ की रिकवरी थी। इंस्पेक्टर ने मामले को निपटाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी। एमपी के मंदसौर में रिहायशी इलाकों में घुसा तेंदुआ। लोगों की जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। गाड़ी से टक्कर के बाद पेड़ से टकराकर गिर गया छात्र। पुलिस ने मामले में गाड़ी के ओनर समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया। 3 और लोगों की तलाश की जा रही है। तमिलनाडु के मदुरई में एलआईसी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पिंपरी चिंचवड़ में गांजा की खेती पर रेड। पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में दवाइयां और रॉ मटेरियल बरामद हुआ। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। 40 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही। यात्रियों को बड़ी परेशानी। यूपी के गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रही। आगरा में सर्दी का सितम जारी है। शहर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। कानपुर में भी सर्दी का प्रकोप। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट, यात्री परेशान हैं। गाजियाबाद में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। ठंड के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा भी देखा गया। प्रयागराज में भीषण ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान। मुरादाबाद में घने कोहरे की चपेट में। घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम। जनजीवन हुआ प्रभावित। लखनऊ में कोहरे की वजह से T20 मैच रद्द होने से फैंस मायूस। टिकट का पैसा वापस करने की मांग की। बीसीसीआई पर उठाया सवाल। शुभमन गिल को पैर के अंगूठे में चोट लगी। आखिरी T20 मुकाबले से हुए बाहर। वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बने। जसप्रीत बुमराह को छोड़ा पीछे। आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में अर्शदीप ने 4 स्थान की छलांग लगाई। 16वें पायदान पर पहुंचे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का मिला फायदा। तिलक वर्मा ने 2 स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजी की रैंकिंग में 4था स्थान हासिल किया। सूर्य कुमार यादव 1 स्थान के नुकसान के साथ 10वें पायदान पर है। यशस्वी जायसवाल राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान पेट में हुआ था दर्द। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से यशस्वी को पेट में परेशानी हुई। इलाज के बाद तबीयत में सुधार है। अमेठी के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर की किस्मत चमकी। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में चेन्नई के सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बनाया फील्डिंग कोच। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री चरणी को दिया 2.5 करोड़ का नकद पुरस्कार। महिला वर्ल्ड कप में 14 विकेट लिए थे। सचिन तेंदुलकर ने एमआईजी क्रिकेट क्लब में विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम से की मुलाकात। कहा विमेंस ब्लाइंड टीम ने विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि कोई भी सपना पहुंच से परे नहीं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड कप विजेता स्क्वैश टीम को सम्मानित किया। कहा अपनी धरती पर वर्ल्ड कप जीतना बहुत गर्व की बात है। सात्विक चिराग ने BWF फाइनल्स में जीत के साथ आगाज किया। अपने पहले मैच में चीन के ओलंपिक रजत पदक विजेता जोड़ी को हराया।
BWDF फाइनल्स में विजयी आगाज के बाद बोले सात्विक, हमें अपनी सर्विस और रिसीव को बेहतर बनाने की जरूरत है, हम शीर्ष जोड़ियों की बराबरी पर नहीं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपने कोच जुआन कार्लोस फेरेरो से अलग होने की घोषणा की। फेरेरो की कोचिंग में अल्काराज ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है।